अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर फाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग 1.2 एंड 1.3 के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो 1.2 का पहला पेज 1.3 1 से नीचे है, तो इसके एमसीक्यू देखेंगे। पहला एमसीक्यू है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में दो नंबर्स दिए हुए हैं C1 एंड C2, तो बताना है कि कब इक्वल होंगे। तो इनके रियल दोनों इक्वल होंगे आपस में, और इमेजिनरी के जो साथ वाली वैल्यूज़ हैं वो अगर इक्वल होंगी तो इसका मतलब ये हमारे पास जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इक्वल है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी है। एमसीक्यू नंबर 2 देखते हैं। इन द इक्वेशन, हमें इक्वेशन दी है द रियल पार्ट ऑफ द एक्सपेंडेड एक्सप्रेशन इज, तो इसको सबको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इनका आंसर 3x माइनस 2y आ जाएगा। ये एमसीक्यू आपकी बुक पे सॉल्व हुआ है, इसका आंसर ए है। और एमसीक्यू नंबर 3 सेम वही है, उसमें हम लोगों ने इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट बस बताने हैं, तो इसका आंसर बी है। x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। नेक्स्ट पेज के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 4 पर जो एमसीक्यूज़ पाए जाएंगे उन सब के बारे में डिस्कशन करते हैं। इस पेज पर वो एमसीक्यूज़ निकल रहे हैं, वो बेसिकली इनके जो क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं उन्हीं के अंदर से निकाले गए हैं। यानी अगर आपको वो स्टेटमेंट देंगे उनमें से ये ऑप्शन दे देंगे तो आपको उस स्टेटमेंट को सॉल्व करना है, जैसे कि आपके वहाँ पर पेज पे दिया होगा, और इनके आंसर निकाल देने हैं। एमसीक्यू नंबर 4 देखते हैं। द रूट स्क्वायर ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर कैन बी एक्सप्रेस, तो इसका आंसर बी है। एमसीक्यू 5 भी वही आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर जी की वैल्यू दी है, द फार्मूला फॉर द पी एंड क्यू वेयर यहाँ पर बतानी है, और ये सोल्व करके जो उसके लास्ट वाले टर्म्स आएंगे वो बी, वो ये फाइनल आंसर निकल आएगा। अब नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। इस पेज पर मौजूद एमसीक्यू एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशंस हैं। एमसीक्यू 1 को देखते हैं। द रूट स्क्वायर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ गिवन बाय, तो जो रूट स्क्वायर फाइंड करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो फार्मूला हम लोग को पार्ट नंबर 2 में दिए हैं। इस पार्ट नंबर 2 को यूज़ करके हम लोग इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब यही नीचे हम लोग को एग्जांपल दी हुई है ताकि मॉडुलस निकालने का, तो हम लोग के पास z माइनस 5 प्लस 12 आयोटा दिया हुआ है, तो इनकी वैल्यूज़ को ऊपर वाले फार्मूला में सिंपल पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 13। सेम है, अगर 3 की तरफ मूव करें द रूट स्क्वायर ऑफ दीज वैल्यूज़ तो भी निकालेंगे, तो आंसर इन दो वैल्यूज़ आएंगे इसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये दोनों आपकी एग्जाम्पल्स सॉल्व हुई थी, उनके सोल्यूशन है। एमसीक्यू नंबर 4 देखते हैं। इफ़ y इज इक्वल टू 2pq इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सप्रेशन विच कंडीशन मेक्स y ग्रेटर देन 0। y ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब यहाँ पर y के दूसरी साइड यानी राइट साइड पर दोनों वैल्यूज, दोनों साइन सेम होंगे। अगर देखो, अगर p माइनस में होगा, q माइनस में होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और दोनों को प्लस में भी होंगे तो भी प्लस में रहेंगे, तो दोनों के साइन क्या होने चाहिए? सेम। तो आंसर सी है। एमसीक्यू नंबर 5 है, क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको पहले फर्दर सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर बताना है। इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करवाने के बाद रियल पार्ट को रियल के इक्वल, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल रखेंगे, तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगे, कि जो कि आंसर है बी। अब 1.3 के रेलिवेंट एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। पेज नंबर 8 से स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट एमसीक्यू को देख लेते हैं। तो व्हाट इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल? तो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल की पार्ट बी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ए की वैल्यू भी कम होती जा रही है बेस में, सेम एज जी की वैल्यू भी कम होती जा रही है। सेकेंड एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द डिग्री एन ऑफ द पॉलिनोमियल? का करेक्ट आंसर है बी, जिसमें एन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 इज एन इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द डिग्री। एमसीक्यू नंबर 3 देखते हैं। विच पोलिनोमियल इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल इन द गिवन टेक्स्ट? तो आंसर है इसका ए। लीनियर का मतलब है जहाँ पर हमारे पास z की पावर 1 हो, तो यहाँ पर z की पावर 1 है, तो ये हमारे पास लीनियर हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 4 है। अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन ग्रेटर देन एंड इक्वल 1 हैज़, कितने रूट होंगे? एग्जैक्टली n रूट्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर n वैल्यूज़ हैं। एमसीक्यू नंबर 5 देख लेते हैं। व्हाट हैपन टू द पी ऑफ सी व्हेन n इक्वल टू 0? तो सी है, इट बिकम्स अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। पेज नंबर 9 पर मौजूद एमसीक्यूज को देख लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ जी इज इक्वल टू जी स्क्र प्लस 4 ओवर द कॉम्प्लेक्स नंबर? तो यहाँ पर जी स्क्र
के साथ प्लस है तो प्लस को माइनस और -1 करके लिख देंगे। इस -1 की जगह पे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, तो 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। उसको बना देंगे 2 आयोटा का स्क्वायर, तो एक दफ़ा से नेगेटिव में आ जाएगा, एक दफ़ा पॉजिटिव में आ जाएगा। तो इसका आंसर बी है। अब एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर, ये हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन आते जाएंगे और यहाँ पर ए इसका पोर्शन आ जाएगा 3 एंड आयोटा 2 निकल आएंगे। थर्ड वाला है फैक्टर द पॉलिनोमियल इनटू लीनियर फैक्टर, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास एक लीनियर के फॉर्म में चल जाएगा। इसको कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आंसर ए आ जाएगा। 4 MCQ है, फॉर अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री द फैक्टराइजेशन थ्योरम स्टेट इट कैन बी रिटन एज, तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट 5 वाला MCQ देख लेते हैं। पॉलिनोमियल पी ऑफ जी स्क्वेयर प्लस, ये हमारे पास सारे के सारे क्वेश्चन हैं। ये जब आप 1.3 हम लोग सॉल्व करेंगे में जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स हैं, तो वो यहाँ पर इस तरह से आ जाएंगे। इस किस्म के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या MCQ शामिल हैं। पेज नंबर 10 का फर्स्ट MCQ है, वो है रैशनल रूट थ्योरम फॉर अ पॉलिनोमियल। तो हमें ये सारा थ्योरम दिया हुआ है, उसमें हम लोगों ने बेसिकली बताना है कि पी और क्यू इसकी क्या है। तो बी है इसका पार्ट, पी इज़ अ फैक्टर ऑफ ए नॉट एंड क्यू इज़ अ फैक्टर ऑफ ए एन। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड MCQ, ये स्टेटमेंट जो है ये बुक के ऊपर दी हुई है। अब नेक्स्ट सेकंड MCQ को देख लेते हैं। एग्जाम्पल 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास बी पार्ट आ जाएगा। थर्ड MCQ में फैक्टराइजेशन करनी है, हम लोग को कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो होंगी सी। ये सब के सब आपके क्वेश्चन हैं, जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपके ऑटोमेटिकली आंसर निकलते जाएंगे। फोर्थ वाले में भी कंप्लीटिंग स्केयर का फार्मूला यूज़ करते हुए इन्होंने निकाला हुआ है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 MCQ की तरफ मूव करते हैं। इसे भी कॉम्प्लीटिंग स्क्वेयर के मेथड से ही सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो ए है। कॉम्प्लीटिंग स्क्वेयर का आपको मेथड पता है, -6 है तो -6 को 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसका स्क्वेयर को प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। इस वजह से हमारे पास एक होल स्क्वेयर का फार्मूला बंद हो जाएगा, तो हमारे पास कॉम्प्लीटिंग स्क्वेयर की वैल्यूज आ जाएंगी। तो बेसिकली 1.3 तक MCQs हो चुके हैं। होप आप लोगों को समझ आ रहे होंगे। सारे पेज वाइज MCQs की डिस्कशन हो रही है।